दिन कैलेंडर पर वही तारीख आ पहुंची जिस दिन दोनों ने बरसों पहले मिलने का वादा किया था। दोनों अब 32 साल के हो चुके थे। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बरगद का वही पुराना पेड़ आज भी खड़ा था जैसे समय का साक्षी हो। मोहन सबसे पहले पहुंचा। वह साधारण साफ सुथरे कपड़ों में था। चेहरे पर शांति थी। हाथ में शायद वही पुरानी आदत, एक छोटी सी डायरी। वह बरगद को देखकर मुस्कुराया। कितना कुछ बदल गया और कितना कुछ वैसा ही है। थोड़ी देर बाद दूर से एक चमचमाती हुई महंगी कार आती दिखाई दी। कार धीरे धीरे आकर रुकी। उसमें से उतरा अर्जुन। महंगा सूट, चमकते जूते, ब्रांडेड घड़ी, आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व। उसे देखकर कोई भी कह देता कि यह बहुत बड़ा आदमी है। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और गले लग गए। अरे मोहन, अरे अर्जुन। दोनों की आंखों में बचपन की चमक फिर से लौट आई। कुछ देर तक दोनों गांव, बचपन और पुरानी शरारतों की बातें करते रहे। फिर अर्जुन हंसते हुए बोला, तो जनाब आज फैसला होना है ना? मोहन मुस्कुराया, हाँ आज तो वही दिन है। अर्जुन ने मजाक में कहा, लगता है जीत तो मेरी ही होने वाली है। मोहन बोला, देखते हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसे गांव बहुत छोटा लग रहा था, जैसे वह अब उस दुनिया से बहुत दूर निकल चुका हो। वह थोड़ा रौब में आकर बोला, यार मोहन, जिंदगी में ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने अपनी इंडस्ट्री खड़ी की। आज मेरे पास कई फैक्ट्रियां हैं, अच्छा खासा बिजनेस है, कई शहरों में प्रॉपर्टी है, कई गाड़ियां हैं, विदेश यात्राएं हैं, नाम है, पैसा है, पहचान है। मोहन ध्यान से सुनता रहा। अर्जुन ने कहा, और तुमने क्या किया? मोहन ने बहुत शांति से उत्तर दिया, मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ। अर्जुन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस? मोहन ने कहा, हाँ बस, और शायद बहुत कुछ। अर्जुन ने उस वाक्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने सोचा कि अब तुलना की जाए। वह आत्मविश्वास से बोला, ठीक है मोहन, अब एक एक करके बात करते हैं और देखते हैं कौन कितना सफल हुआ। मोहन बोला, ठीक है, पूछो। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम छुट्टियों में घूमने जाते हो? मतलब किसी अच्छी जगह, पहाड़, समुद्र, विदेश वगैरह? मोहन मुस्कुराया, विदेश तो नहीं, लेकिन हाँ मैं घूमता हूँ। अर्जुन ने पूछा, कहाँ? मोहन ने सामने तालाब को इशारा किया, यहीं, इस तालाब के किनारे, उन पेड़ों के नीचे, उन रास्तों पर जहाँ हम बचपन में भागते थे, और कभी कभी पास के पहाड़, मंदिर, नदी या किसी शांत जगह पर। मुझे प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन थोड़ा हंसा, अरे इसे घूमना कहते हो? मोहन ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए हाँ, यहाँ मन की शांति मिले, जहाँ मन की शांति मिले वही सबसे सुंदर यात्रा है। फिर मोहन ने पूछा, और तुम? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, मेरे पास तो घूमने का समय ही नहीं होता। ट्रिप्स होती हैं लेकिन ज्यादातर बिजनेस मीटिंग के लिए, होटल, एयरपोर्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, बस वही। मोहन ने धीरे से कहा, तो फिर तुमने दुनिया देखी बहुत होगी, लेकिन शायद महसूस कम की होगी। अर्जुन चुप हो गया। फिर था दूसरा सवाल। अर्जुन ने बात बदलते हुए पूछा, चलो ये बताओ, क्या तुम अभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो? मोहन के चेहरे पर चमक आ गई, हाँ बिल्कुल, हम महीने में कई बार मिलते हैं, कभी चाय पर, कभी गांव के मैदान में, हम गुल्ली डंडा भी खेलते हैं, और कभी किसी के घर, कभी यूं ही शाम को बैठ जाते हैं, कभी पुराने खेल भी खेल लेते हैं, और हाँ कभी कभी बिना किसी काम के भी मिलते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, बिना किसी काम के? मोहन हंस पड़ा, हाँ सिर्फ मिलने के लिए। क्या हर रिश्ता किसी काम से जुड़ा होना चाहिए? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे दोस्त अब ज्यादातर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मीटिंग होती हैं, डील्स होती हैं, नेटवर्किंग होती है, लेकिन ऐसे दिल से बैठना बहुत साल हो गए। मोहन ने उसे देखा। अर्जुन पहली बार थोड़ा असहज लगा। मोहन ने पूछा, अच्छा अर्जुन, तुम्हारे पास अपने घर वालों के लिए कितना समय रहता है? अर्जुन ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सच कहूँ बहुत कम। मोहन ने पूछा, माँ के साथ चाय कब पी थी आखिरी बार? अर्जुन ने तुरंत जवाब देना चाहा, पर दे नहीं पाया। उसने याद करने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, शायद याद नहीं। मोहन ने फिर पूछा, पिताजी के साथ बिना फोन देखे आधा घंटा बैठकर बात कब की थी? अर्जुन फिर चुप। किसी बच्चे के साथ जमीन पर बैठकर खेला कब था? चुप्पी। बिना जल्दी में खाना खाया कब था, बताओ? फिर चुप्पी। अब अर्जुन की आंखों में पहली बार एक अलग सी थकान दिखाई दी। मोहन ने बहुत नरमी से कहा, अर्जुन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों के लिए, उनके साथ समय के लिए बिताने के लिए वक्त है? अर्जुन ने निगाहें झुका ली। अब मोहन ने पूछा, एक बात बताओ, तुम अपने लिए क्या करते हो? अर्जुन ने कहा, मतलब ऐसा क्या करते हो जिससे सिर्फ तुम्हें खुशी मिले? कोई शौक, कोई किताब, कोई संगीत, कोई सुबह की सैर, कोई पुरानी आदत, कोई ऐसा समय जिसमें तुम सिर्फ तुम हो,
अर्जुन ने कुछ सोचा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, सच कहूं शायद कुछ भी नहीं। मोहन ने कहा, मैं अभी भी कभी कभी बच्चों के साथ बारिश में भीगता हूँ, कभी तालाब के किनारे बैठकर चुप रहता हूँ, कभी डायरी लिखता हूँ, कभी गांव के मेले में चला जाता हूँ, कभी पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी यादें सोचता हूँ। कभी वह मुस्कुराया, फिर वह मुस्कुराया, और हाँ, कभी कभी बिना वजह ही खुश हो लेता हूँ। अर्जुन ने पहली बार बहुत ध्यान से अपने दोस्त को देखा। उसे महसूस हुआ मोहन के कपड़े साधारण हैं, पर उसकी आंखें शांत हैं। उसके पास धन कम है, पर मन समृद्ध है। अर्जुन ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम अपने जीवन में ऐसा क्या करते हो जिससे लगे कि कुछ बड़ा कर रहे हो? मोहन ने कहा, बड़ा? शायद मैं बड़ा कुछ नहीं करता, बस छोटा छोटा करता हूँ। जैसे स्कूल के कुछ बच्चों की फीस में मदद कर देता हूँ, किसी को किताबें दिलवा देता हूँ, किसी के घर में परेशानी हो तो पहुंच जाता हूँ, भंडारे में श्रमदान करता हूँ, गांव की सफाई में श्रमदान करता हूँ, कभी कभी सफाई अभियान में भी श्रमदान करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, बस जितना बन पड़े। अर्जुन ने कहा, ये सब करने का समय कैसे मिल जाता है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने तय किया है कि जिंदगी में सिर्फ कमाना नहीं, किसी के काम आना भी जरूरी है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर जैसे कोई गहरी बात उतर गई। मोहन ने कहा, चलो वो पुराना कागज निकालें। दोनों बरगद की जड़ों के पास गए। मोहन ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें वो पुराना लोहे का डिब्बा मिल गया। डिब्बा खुला, अंदर वही मोड़ा हुआ कागज, वर्षों की नमी से थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। दोनों ने उसे साथ पढ़ा, हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। वाक्य पढ़ते पढ़ते दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि अब वे समझ रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ प्रयास का मतलब सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं। अब अर्जुन ने कहा, ठीक है मोहन, अब सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में कौन सफल हुआ? मोहन